गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज हम सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष देखेंगे। उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। एन अपोजिशन बिगन टू डेवलप एज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही उसका विरोध भी आरंभ हो गया था। इट वॉज in fact a result of accumulated grievances of various classes that had rulers, zamindars, religious leaders, sannyasi, sepoys, peasant and tribals, which made them stand up against the company administration of their dislike for the foreign reason. ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों के परिणाम से असंतुष्ट समाज के अनेक वर्गों, पद युक्त शासकों, जमींदारों, धार्मिक नेताओं, फकीरों, सन्यासियों, सैनिकों, किसानों एवं जनजातियों ने अनेक विद्रोह किए। अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा संघर्ष 1857 में हुआ। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के 100 वर्षों के भीतर तथा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में अनेक विद्रोह हो चुके थे, जिसमें बंगाल के गिरी संप्रदाय के सन्यासियों का विद्रोह, असम और सिलहट में खासी विद्रोह, मद्रास में विजयनगरम के राजा का विद्रोह, किसान आंदोलन में रंगपुर का विद्रोह, करेजी आंदोलन, वहाबी आंदोलन प्रमुख थे। इसी प्रकार आदिवासियों के आंदोलन में चुआर और विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह प्रमुख थे। There were uprisings by the sepoys also. The most notable of these were Vellore uprising in 1806, सैनिक विद्रोह में 1806 में बिल्लौर का विद्रोह, 1824 में बैरकपुर विद्रोह, 1825 में असम के तोपखाने विद्रोह, 1838 में शोलापुर विद्रोह, 1849 में टू 1850 में गोविंदगढ़ रेजिमेंट का विद्रोह most important थे। With the establishment of company's power in the Bengal, the company people started harassing India and it affected old zamindar, peasant against and sepoys. बंगाल में कंपनी के शासन की स्थापना के साथ ही जनता के शोषण की जो प्रक्रिया आरंभ थी, उसका प्रभाव पुराने जमींदारों, किसानों, कारीगरों और सैनिकों पर पड़ा। कंपनी की सरकार ने इनका आर्थिक शोषण किया, जिसके फलस्वरूप अपने हितों की सुरक्षा के लिए शासकों एवं बड़े तालुकदार ने विद्रोह का सहारा लिया। So our first point is Sannyasi uprising, Sannyasi विद्रोह. Among the civil uprising, the Sannyasi uprising was very important. Thus, 1770 famine in Bengal had ruined the people economically. जो बंगाल में जो अकाल पड़ा, उसके बाद वहां की जनता आर्थिक रूप से कंगाल हो गई थी। द अपॉर्चुनिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इकोनॉमिक लूट एंड बैन ऑन रिलीजियस प्लेसेस एट द पीसफुल सन्यासीज टू टर्न रिबेलियस। अंग्रेजी सरकार की उदासीनता, आर्थिक लूट और तीर्थ स्थानों पर लगे प्रतिबंधों ने सदैव से शांत सन्यासी को भी विद्रोह करने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने आम जनता के साथ मिलकर कंपनी सरकार की कोठियों, बस्तियों और किलों पर आक्रमण कर दिया। कंपनी सरकार के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग के अथक प्रयासों के बाद ही सन्यासी विद्रोह को शांत किया जा सका। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया है। नाउ चुआर अपराइजिंग, चुहार विद्रोह। Fed up with immense financial crisis, increase in land revenue and famine forced Chura tribals in Midanpur district to take arms against the British rule. अकाल, भूमि कर में वृद्धि तथा अन्य अनेक आर्थिक संकटों के कारण मिदनापुर जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हथियार उठा लिए। दल भूमि, केलापाल, भोतका तथा बारा भूमि के राजाओं ने मिलकर 1768 में यह विद्रोह किया। यह क्षेत्र 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों तक रहा।
हो एंड मुंडा अपराइजिंग, हो एंड मुंडा विद्रोह। छोटा नागपुर तथा सिंह भूमि जिले में रहने वाले हो तथा मुंडा जाति के लोगों ने कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी प्रशासन के विस्तार का विरोध किया। बंगाल के पाराहार के राजा जगन्नाथ ने विद्रोहियों का साथ दिया। एक लंबे समय के संघर्ष के बाद ही विद्रोह को दबाया जा सका। इस टाइप में जो सारे विद्रोह हैं, कोल विद्रोह, द कोल ऑफ छोटा नागपुर वर अप इन आर्म्स व्हेन देयर लैंड्स वर गिवन टू मुस्लिम एंड सिख पीजेंट। छोटा नागपुर के कोलों ने उस समय विद्रोह किया जब उनकी भूमि को मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दिया गया। इस विद्रोह का एक अन्य कारण भूमि प्रबंध, लगान वसूली का तरीका एवं साहूकारी व्यवस्था भी थी। नाराज कोलों ने 1831 में आसपास की सिंह भूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि आदि स्थानों पर विद्रोह कर दिया। इस संघर्ष में आदिवासी नेता बुद्धो भगत, उसके पुत्र एवं लगभग 150 अन्य आदिवासी मारे गए। उसके बाद है संथाल अपराइजिंग, संथाल विद्रोह। संथाल रिवॉल्ट लॉन्च्ड बाय द ट्राइबल्स अगेंस्ट कंपनी रूल वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अपराइजिंग। आदिवासियों द्वारा कंपनी शासन के विरुद्ध किए गए विद्रोह में सबसे सशक्त विद्रोह संथालों का था। भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ए कोक के नाम से जाना जाता था। यह संथाल बहुत क्षेत्र था। संथाल ने भूमिकर अधिकारियों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह किया। यह विद्रोह संथाल नेता सिदो तथा कान्हू के नेतृत्व में आरंभ हुआ। नेक्स्ट इज अहोम अपराइजिंग। The British government tried to annex Ahom province to the English Empire in 1828. The annoyed Ahoms declared Gomdhar Kunwar as their king and attacked Rangpur. Ahoms were defected. 1828 में अंग्रेज शासन ने अहोम प्रदेश को अंग्रेजी राज में मिलाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर दिया और रंगपुर पर चढ़ाई कर दी। अंग्रेजी सेनाओं के समक्ष अहोम पराजित हुए। उसके नेक्स्ट इज खासी अपराइजिंग। The British administration's decision to construct roads in Khasi Hill and Shilhat areas engaged the Khasi tribes. अंग्रेजी प्रशासन ने खासी पहाड़ी तथा सिलहट को अपने अधिकार में लेकर सड़क बनाने का निश्चय किया, जिससे खासी जाति नाराज हो गए। उन्होंने राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। खासी नेता वारमानिक तथा मुकुंद सिंह ने अंग्रेजी सेना का डटकर विरोध किया, मगर 1833 में वह पराजित हुए। भील अपराइजिंग, कच्छ अपराइजिंग, रामोसी अपराइजिंग, दीवान बेला टम्पी का रिवॉल्ट ऑफ दीवान बेला टम्पी, वहाबी अपराइजिंग। इस तरह के जो अलग अलग विद्रोह थे वह लोगों के द्वारा किए गए। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। द ईयर 1857 वॉज एन इवेंटफुल ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारतीय इतिहास में 1857 का वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। It was that year that the great armed uprising took place against the British rule in India. इस वर्ष ब्रिटिश राज के विरुद्ध सबसे बड़े सशस्त्र आंदोलन का आरंभ 10 मई 1857 के दिन मेरठ के सिपाहियों की बगावत से हुआ। दूसरे दिन वे सिपाही दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के सिपाही भी उनसे मिल गए। दिल्ली पर उनका कब्जा हो गया। 80 साल के वृद्ध बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लंबे समय से जो असंतोष पनप रहा था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भड़क उठा। सिपाहियों से शुरू हुआ आंदोलन दावानल की तरह जल्दी ही देश के एक बड़े भाग में फैल गया। 1857 की घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ी घटना थी। अनेक दृष्टियों से भारतीय इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी। इससे ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य जन समाज में जागृत हो गए। नाउ डिस्काउंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। एज ए मेंशन अर्लियर, द पॉलिसी ऑफ इम्प्रेजलिज्म प्योर्स बाय द ब्रिटिश क्रिएटेड अनरेस्ट अमॉन्ग इंडियन रूल्स एंड चीफ। जैसा कि पहले भी हम जानते हैं कि अंग्रेजों की राज्य विस्तार नीति के कारण
भारत के अनेक शासकों और सरदारों में उनके प्रति असंतोष व्याप्त हो गया। अंग्रेजों ने उनके साथ सहायक संधि कर ली थी, मगर अंग्रेज इन संधियों को मनमर्जी से तोड़ देते थे। सिंध, पंजाब और अवध अंग्रेजों ने हथिया लिया था, इससे उनमें काफी असंतोष फैल गया था। Our next point is grievance of Indian soldier. भारतीय सैनिकों की शिकायतें। The rising discontent in the country was born to influence the Indian soldier for who formed 7/8 of the British government troop in India. ब्रिटिश सरकार की भारतीय फौजों में 8 में से 7 भारतीय सैनिक होते थे। देश में फैलते असंतोष का इन सैनिकों पर असर होना स्वाभाविक था। भारत के पुराने शासक परिवारों के साथ हुए अन्याय को उन्होंने भी अनुभव किया। आम जनता द्वारा भोगे जा रहे कष्टों से सैनिकों भी सीधे प्रभावित हुए, क्योंकि वे भारतीय समाज के अभिन्न अंग थे। इसके अलावा भारतीय सिपाहियों को अपनी भी कुछ खास शिकायतें थी, जिनके कारण उन्हें विद्रोह करना पड़ा। इन फ्रीडम फाइटर्स में तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे फ्रीडम फाइटर आते हैं। With the capture of Delhi by the rebel forces and the proclamation of Bahadur Shah as the Emperor of India, the struggle spread over a wide area in country. दिल्ली आंदोलनकारी सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। उसके बाद क्रांति देश के अन्य भागों में फैल गई। जिस मुगल बादशाह को कोई खास साख नहीं रह गई थी, वह एकाएक उन सबके लिए एकता का प्रतीक बन गया, जो विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आंदोलन नहीं हुए, वहां अशांति फैलने के कारण अंग्रेज घबरा गए। असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिंध, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब और बंगाल में यह आंदोलन तेजी से फैला। नेक्स्ट पॉइंट इज सुपरसेशन ऑफ द स्ट्रगल। आंदोलन का दमन। थ्रू आउट द स्ट्रगल द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स फॉट शोल्डर टू soldier. The British put efforts to create a rift between the Hindus and Muslims. They, for example, आंदोलन के समय हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की। उदाहरण के लिए उन्होंने बरेली में खान बहादुर खां के नेतृत्व के खिलाफ हिंदुओं को लड़ाने के लिए 50,000 रुपए मंजूर किए, मगर ऐसी तमाम कोशिशें बेकार रही। आंदोलन के नेताओं ने बहादुर शाह को हिंदुओं का बादशाह माना। वह विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रही समस्त जनता में एकता का प्रतीक बन गया। किंतु आंदोलन का व्यापक स्वरूप होने पर भी 1 साल से कुछ अधिक समय लग गए। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया और बहादुर शाह को बंदी बना लिया। उस समय पर अभियोग चलाकर रंगून, म्यांमार निर्वासित कर दिए। वहीं 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। सितंबर 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा हो गया, मगर बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से इनकार कर दिया। वह नेपाल चली गई। वहां की रानी ने तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों का सामना किया, किंतु 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेजी सेनापति ने झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे 4 अप्रैल को कालपी पहुंचे और मई 1858 में यह कालपी पर भी अंग्रेजों की सेना ने अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई व अन्य नेता ने ग्वालियर के किले पर अधिकार किया। जून 1858 में ग्वालियर पर अंग्रेजों ने अधिकार करने का प्रयास किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अत्यंत वीरतापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया और वह वीरगति को प्राप्त हो गई। तात्या टोपे मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंग्रेजों से 2 साल तक लड़ते रहे। एक मित्र के विश्वास के कारण वह अंग्रेजों के कब्जे में आ गए और उन्हें फांसी दे दी गई। नाउ कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द स्ट्रगल। स्वतंत्रता संग्राम में की असफलता का क्या कारण था? सन 1857 के आंदोलन का भारतीय इतिहास में गौरवशाली अध्याय है। पहली बार देश के विभिन्न भागों के बीच एक ऐसे शासन के खिलाफ एकता स्थापित हुई जो सबका शत्रु था। आंदोलन में अनेक नेता और योद्धा उभरे, जिनकी वीरता तथा बहादुरी ने उन्हें अमर बना दिया। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे और बख्तर खां जैसे नेताओं
की वीरता आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और देश प्रेम का स्रोत है, लेकिन आंदोलन में कुछ बुनियादी कमजोरियां थीं, जिनके कारण उसके सफल होने की कभी उम्मीद थी। विद्रोह का नेतृत्व राजा और जमींदारों के हाथों में था। उनमें से अनेक आंदोलन में इसलिए शामिल हुए क्योंकि ब्रिटिश शासन उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया था। स्वतंत्रता संग्राम के नेता यद्यपि विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहे थे, मगर वे पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद हम चूज द करेक्ट रिवाइज करेंगे। इसमें 3 है, तो आप ये 3 रो लर्न कर लेना। वेरी शॉर्ट आंसर, इस तरह हम पूरे लेसन को रिवाइज करेंगे। जिसमें मेन पॉइंट है कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द स्ट्रगल, मतलब स्वतंत्रता संग्राम के जो क्या ऐसे मुख्य कारण थे जिनकी वजह से वह फेल हो। तो आप ये सभी चीजें उसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर अगर शॉर्ट नोट होती है तो वो भी आप लिखिए। तात्या टोपे, ये सभी आपके शॉर्ट नोट में इजीली आ सकते हैं। तो आप पूरे लेसन का एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।